नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में एक और नई जानकारी के साथ में। किसान भाइयों, अभी लगातार जो है सोयाबीन को लेकर कुछ खबरें चल रही थी कि क्या इस साल जो है सरकार MSP रेट पर सोयाबीन की खरीदी जो है करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक जो है ना तो पंजीयन स्टार्ट हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, ना कुछ ये सूचना दी गई थी कि आने वाले समय में पंजीयन होगा या नहीं होगा, कब से तुलाई प्रारंभ होगी। तो इसको लेकर जो है अभी एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है किसान भाइयों। तो ये एक सोयाबीन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बड़ा ऐलान किया है सोयाबीन MSP को लेकर कि इस साल जो है सरकार मध्य प्रदेश में भावांतर योजना पर जो है सोयाबीन की खरीदी करेगी। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसमें क्या होगा किसान भाइयों कि आप सोयाबीन को जो है मंडी में विक्रय कर दीजिए। अगर जो समर्थन मूल्य है 5328 रुपये, इससे नीचे अगर जो आपकी सोयाबीन बिकती हैं तो बाकी की राशि जो है सरकार आपके खाते में जो है डालेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है सोयाबीन किसान भाइयों के लिए। तो आइए हम सुनते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर क्या कहा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और हम मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5328 रुपये जो सोयाबीन का MSP का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को MSP का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर MSP से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ जिस प्रकार से होगा, उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो जैसे कि किसान भाइयों, अभी आपने मुख्यमंत्री जी के भावांतर योजना के बारे में सुना। आपको क्या लगता है इस योजना से क्या किसान भाइयों को जो है फ़ायदा पहुंचेगा? अब ये तो पता नहीं है किसान भाइयों, लेकिन अभी सोयाबीन की फसल से किसान भाइयों को शुद्ध घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो है पीला मोज़ेक वायरस की वजह से 50% जो है किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। और जिन किसान भाइयों की सोयाबीन अगर जो बची भी हैं तो उसका उत्पादन यूँ समझ लीजिए कि निमात्र निकल रहा है। 50 किलो प्रति बीघा से लगाकर 2 कुंटल लास्ट जो है बीघे के हिसाब से सोयाबीन का उत्पादन आ रहा है। तो अब इसमें जो है किसान भाइयों को खर्च भी नहीं निकल रहा है। शुद्ध यूँ समझ लीजिए कि सोयाबीन की फसल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि सोयाबीन का भाव कम से कम 6000 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए, या भावांतर भी अगर जो आप देते हैं तो 6000 रुपये कुंटल के हिसाब से भावांतर देना चाहिए, ताकि यूँ समझ लीजिए कि सोयाबीन की फसल से किसान भाइयों ने जो खर्च लगाया है सोयाबीन की फसल में, वह खर्च जो है निकल सके। मुनाफा तो कुछ नहीं मिलना है, खर्च हमने जो लगाया है वह खर्च निकल सके। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।